क्या हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं? क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो फाइनली आदि पुरुष फिल्म रिलीज हो चुकी है और रिलीज होने के साथ ही उसके साथ कई सारी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है। इनफैक्ट अगर आपने मेरा रिव्यू वाला वीडियो ध्यान से देखा हो तो उस वीडियो के मैंने अंत में यही कहा था कि जैसे जैसे इस फिल्म के शोज बढ़ते जाएंगे और पब्लिक का ओपिनियन सबके सामने आएगा, इस फिल्म के साथ काफी बड़ी वाली कंट्रोवर्सी होने वाली है। और उसका सबसे बड़ा और सबसे मेजर एस्पेक्ट ये था कि इस फिल्म के जो डायलॉग्स हैं वो हद से ज्यादा क्रिंज है। इनफैक्ट अब क्योंकि ये फिल्म काफी ज्यादा लोगों ने देख ली है तो एक बात तो इसके बारे में कही जा रही है कि ये फिल्म वाल्मीकि रामायण है ही नहीं। इनफैक्ट रामायण के काफी ज्यादा इवेंट, काफी ज्यादा कैरेक्टर्स चेंज कर दिए गए हैं। लेकिन फिर भी एक चीज जो किसी को भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि फिल्म में मेघनाथ का कैरेक्टर हो, रावण का कैरेक्टर हो या फिर खुद के हमारे हनुमान जी का कैरेक्टर हो, सभी को इतने टपोरी डायलॉग्स क्यों दे दिए गए हैं। और इनकेस अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो आपको बता दूं इस फिल्म में बहुत सारे क्रिंज वर्दी डायलॉग्स हैं, लेकिन 7 ऐसे डायलॉग्स निकाले गए हैं जिसकी सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। सबसे पहला डायलॉग वो है जब हनुमान जी सीता जी से अशोक वाटिका में मिलने जाते हैं और वहां पे एक रैंडम सा कैरेक्टर उनसे कहता है कि तेरी बुआ का बगीचा समझा है क्या जो हवा खाने आ गया, मरेगा बेटा, आज तू अपनी जान से हाथ धोएगा। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब मैं फिल्म देखने गया था तो ये सबसे पहला वियर्ड और क्रिंज वर्दी वाला डायलॉग था। इस डायलॉग पर पूरा थिएटर हंसा था क्योंकि किसी को भी ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि ऐसे डायलॉग्स रामायण में रखे गए हैं। लेकिन उसके बाद ही फिल्म ने सबसे बड़ा ट्विस्ट तब लिया जब हनुमान जी को रावण के जो सिपाही हैं वो पकड़ लेते हैं और उसके बाद रावण के सामने ले जाते हैं। क्योंकि ऐसे में रावण का कैरेक्टर अपने लोगों से कहता है कि तुम लोगों के पास कोई और काम नहीं बचा कि तुम लोग बंदर पकड़ने लगे। और फिर यहीं से समझ में आने लग गया था कि फिल्म का स्टैंडर्ड काफी लो गिरता जा रहा है और आने वाले जो डायलॉग्स हैं वो इससे भी ज्यादा क्रिंज हो सकते हैं। लेकिन फिर भी डायलॉग्स का लेवल इतने नीचे आ जाएगा ये किसी ने भी नहीं सोचा था, क्योंकि अगले ही सीन में जब मेघनाथ का जो कैरेक्टर है वो हनुमान जी की पूंछ में आग लगाता है तो वो उनसे कहता है जली ना, अभी तो और जलेगी। बेचारा जिसकी जलती है उसी को पता चलता है। और उसके बाद जो हनुमान जी का रिप्लाई था वो इतना ज्यादा शॉकिंग था कि अभी अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो सारे ही डायलॉग का क्रिटिसिज्म हो रहा है। लेकिन इस डायलॉग का पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि हनुमान जी रिप्लाई करते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। और फिर यहीं से समझ में आ गया था कि मेकर ने लिटरली डायलॉग के नाम पे मजाक किया है। जो भी डायलॉग हमें ट्रेलर में सुनाए गए थे वही फिल्म के बेस्ट डायलॉग्स थे। और वहीं एक तरफ जहां ऑडियंस ब्रह्मा जैसी फिल्म के डायलॉग्स को क्रिटिसाइज करती थी, वहीं इस फिल्म के डायलॉग्स तो काफी हॉरिबल है। और ये मामला तो सिर्फ इंटरवल तक का था। इंटरवल के बाद भी बाकी कैरेक्टर से भी हमें काफी क्रिंज वाले डायलॉग सुनने को मिले। जहां एक सीन में अंगद का कैरेक्टर रावण से बोलता है कि रघुपति राघव राजा राम बोल दे और अपनी जान बचा ले, वरना आज खड़ा है कल लेटा मिलेगा। और वहीं 5वां वाला क्रिंज डायलॉग खुद मेघनाथ यानी इंद्रजीत की तरफ से आता है। जब लक्ष्मण जी घायल होते हैं और राम जी उनको पकड़ते हैं तो मेघनाथ का कैरेक्टर कहता है कि मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया और अभी तो पूरा पिटारा पड़ा हुआ है। और सेम उसी सीन में मेघनाथ राम जी से ये भी कहता है कि ये माया नहीं है भैया, छोटे का खेल समाप्त, अब चुपचाप अपना तमाशा समेट और लंका से निकल। फिर एक डायलॉग हनुमान जी का और था जो मैं डम से भी ज्यादा वियर्ड कहूंगा, क्योंकि उस सीन में हनुमान जी कहते हैं कि अगर हमारी बहनों को किसी ने हाथ भी लगाया तो हम उनकी लंका लगा देंगे। और ये चीज इतनी वियर्ड क्यों है? क्योंकि लंका लगा देंगे ये बेसिकली एक मेटाफर यानी एक उदाहरण की तरह यूज किया जाता है। क्योंकि एक टाइम पे हनुमान जी ने अपने पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी थी, तो आज जब कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होता है तो ऐसा कहता है कि यार अपनी तो लंका लग गई। वहीं इस फिल्म में हनुमान जी जो अभी हाल ही में ही लंका में आग लगा के आए हैं वो अपने रीसेंट इंसिडेंट को ही एज अ मेटाफर यूज कर रहे हैं। तो अगेन इन साइड डायलॉग्स का क्रिटिसिज्म सबसे ज्यादा हुआ है। इनफैक्ट एक और डायलॉग को हाईलाइट किया जा रहा है, उसका बहुत क्रिटिसिज्म नहीं हुआ है लेकिन फिर भी एथिकली वो डायलॉग काफी गलत रखा गया है, जिसमें रावण राम जी का रेफरेंस देते हुए कहता है कि अयोध्या में वो रहता नहीं, रहता वो जंगल में है और जंगल का राजा तो शेर है, तो फिर वो जंगल का राजा कैसे हो गया। तो अगेन काफी सारे पैथेटिक डायलॉग्स रखे गए हैं। एंड कंसिडरिंग कि इस फिल्म का जो सब्जेक्ट है रामायण का था तो ये फिल्म त्रेता युग में सेट होने वाली थी, तो लोग यही कह रहे हैं कि त्रेता युग में इस तरीके से बात कौन करता था। इनफैक्ट सभी लोग तो शहर में आज भी इस लैंग्वेज में बात नहीं करते। और इसमें भी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी इसलिए हो गई है क्योंकि फिल्म के जो मेकर्स हैं वो फिल्म के डायलॉग्स को लिटरली डिफेंड कर रहे हैं। फिल्म के जो डायरेक्टर है ओम राउत प्लस फिल्म के जो राइटर है यानी मनोज मुंतशिर, वो ये कहने की जगह कि शायद हमसे गलती हो गई, शायद हमने भूल से डायलॉग लिख दिए, वो ये कह रहे हैं कि ऐसे डायलॉग हमने जानबूझ के लिए किए हैं ताकि बच्चा रामायण से कनेक्ट कर सके। Yes, completely. It is not an error. It is a very meticulous thought process that has gone into writing the dialogues for Bajrang Bali. ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। और आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज्यादा डम स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आज के यूथ को या फिर आज के बच्चे को ऐसी रामायण दिखाई जाएगी तो वो राम जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में या इनफैक्ट रावण के बारे में भी क्या सोचेगा। क्योंकि रावण में भी भले ही लाख बुराइयां थी लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण था। लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया है कि वो कच्चा मांस खिला रहा है अपना जो ड्रैगन वाला बैट है उसको। और इसी वजह से फिल्म के डायलॉग्स ही नहीं बट जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं उन पे भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है। और इसी के बाद ओम राउत ने तो एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जो किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि
जो भी लोग कह रहे हैं कि वो रामायण के बारे में जानते हैं वो मूर्ख है, वो डम है। Ramayana is so large that it is impossible for anybody A to understand. If they say that they understand Ramayana, they are fools or they are lying. One of the two. उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि मेरी फिल्म ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और वो आप कलेक्शन में देख सकते हैं। I was actually going through the websites, the ticketing websites, and for tomorrow, all the charts are looking all orange, which means that more and more people are watching it. The advances for tomorrow is also very high. Advances for Sunday and Monday are also very high, which means what? People are actually liking it. और डेफिनेटली मैं ये बात डिनाई नहीं करूंगा कि फिल्म कलेक्शन बहुत अच्छे कर रही है, बट उसका मतलब ये नहीं कि फिल्म का कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि इस फिल्म का सब्जेक्ट रामायण का है, और अगर आप रामायण पे कोई एवरेज फिल्म भी बनाएंगे तो भी इस फिल्म की जो हाइप है वो काफी रहेगी। और अब फाइनली मेकर्स ने ये भी झूठ बोल दिया है कि ये फिल्म रामायण है ही नहीं। हमने कभी भी नहीं कहा था ये फिल्म रामायण है, हमने तो ये कहा था ये फिल्म रामायण से इंस्पायर्ड है। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि इस फिल्म के प्रमोशन में, इस फिल्म के बारे में जब भी बात की गई, जब भी मार्केटिंग की गई, सबने यही कहा था कि ये फिल्म प्रॉपर रामायण पे बेस्ड होने वाली है। इनफैक्ट मनोज मंतुशर, जो कि आप कह रहे हैं कि फिल्म रामायण से सिर्फ इंस्पायर्ड है, उन्होंने ये तक कहा था कि हम वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल भी डेविएट नहीं हुए हैं। क्या हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं? क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। और पता है ये बहुत कन्वीनियंट रूट है कि किसी भी फिल्म को रामायण के नाम पे प्रमोट करो, लोगों की इमोशंस फीलिंग को ट्रिगर करो और बोलो कि हम एक सीट छोड़ने वाले हैं हनुमान जी के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हनुमान जी आए और वो खुद हमारी रामायण देखें। पूरे विश्व में एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वेरेवर देयर इज आदिपुरुष शो, ईच एंड एवरी शो आई रिक्वेस्ट कीप वन सीट फॉर आवर हनुमान जी। ही विल कम टू सी रामायण। उसके बाद फिल्म के शुरुआत में एक 2 मिनट का डिस्क्लेमर बता दो, जहां पे बता दो कि फिल्म में बहुत सारे इवेंट्स चेंज होने वाले हैं। फिल्म रामायण से सिर्फ इंस्पायर्ड है, बट एग्जैक्टली रामायण नहीं है। और अब जब फिल्म का क्रिटिसिज्म हो रहा है तो ऐसा बोला जा रहा है कि हमने तो कभी कहा ही नहीं था ये फिल्म रामायण है। हमने तो कहा था कि हम रामायण से इंस्पिरेशन लेके एक फैंटेसी फिल्म बनाने वाले हैं, जिसकी बेसिक स्टोरी लाइन भले ही रामायण का हो, लेकिन उसका जो अप्रोच होगा वो मॉडर्न होगा। और यहाँ पे हिपोक्रेसी सिर्फ मेकर्स की नहीं बल्कि बाइकॉट गैंग वालों के पीछे लगती है। जब भी शाहरुख खान या आमिर खान की फिल्म आती है तो उसको जबरदस्ती बाइकॉट कर दिया जाता है, कोई ना कोई जबरदस्ती की प्रॉब्लम निकाल के। लोगों को कहीं दीपिका की ड्रेस से प्रॉब्लम हो गई थी जब ऐसा बताया गया था कि भगवा रंग पहन के उन्होंने हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया है। बट अब जब आदिपुरुष फिल्म रिलीज हुई है, जिसने एक्चुअली रामायण का और उसके कैरेक्टर्स का मजाक उड़ाया है, और जिसने एक्चुअली हिंदूज क्या मैं कहूंगा थ्रू आउट इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, सारे रिलीजन के लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, तो वहीं अब बाइकॉट गैंग शांत है। क्यों? क्योंकि इस फिल्म के जो लीड एक्टर है उनके नाम के पीछे कुछ खान नहीं लगा है। एंड ऑनेस्टली सेइंग, अगर इस फिल्म में भी शाहरुख खान या आमिर खान होते तो पोस्टर छोड़ो पूरा का पूरा थिएटर जला दिया गया होता। इनफैक्ट ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म रामायण यानी एक हिंदू एपिक पे बनी हुई है, लेकिन अगर ऐसी फिल्म किसी और रिलीजन पे बनी होती तो मेकर्स सोच भी नहीं सकते हैं कि ऑडियंस उनका क्या हाल करती। ऑल्दो मैं आपको ये बता दूं कि अब कुछ लोगों ने फाइनली अपनी आवाज उठाना शुरू कर दी है। बहुत लोगों ने इस फिल्म के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट नेपाल में तो ये फिल्म बैन भी कर दी गई है, और उसका रीजन ये बताया गया है कि फिल्म में जो वर्ड यूज किया गया है कि भारत की बेटी, तो उस टाइम पे कोई भी भारत एग्जिस्ट नहीं करता था। उस टाइम पे इंडिया का जो नाम था वो था आर्यव्रत, और एग्जैक्टली सीता जी का जहां पे जन्म हुआ था अब वो एरिया नेपाल के अंडर आता है। और इसके अलावा भी फिल्म में बहुत सारी ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं, जैसे सीता जी के सीरियस कॉस्ट्यूम दिखाना, रावण की बिल्कुल मॉडर्न हेयर स्टाइल दिखाना, या फिर विभीषण की वाइफ का कपड़े चेंज करते हुए दिखाना, या फिर ये दिखाना कि हनुमान जी ने पहाड़ इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि वो कंफ्यूज हो गए थे कि एक्चुअल जड़ी बूटी कौन सी है, बल्कि इसलिए उठाना क्योंकि उनको लगा था लक्ष्मण जी के साथ साथ सेना के और भी लोग घायल हो सकते हैं, तो बाकी जड़ी बूटियों से उनकी मदद हो जाएगी। सिमिलरली रामायण के बैटल का वो एपिक मोमेंट जहां पे विभीषण राम जी को बताता है कि रावण की नाभि पे मारेंगे तभी उसका अंत होगा, वो चीज भी कन्वीनियंटली स्किप कर दी गई थी। सो अगेन आदिपुरुष में ऐसी बहुत सारी क्वेश्चनेबल या फिर ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि इन सारी चीजों का फाइनली कंक्लूजन क्या है। सो आई पर्सनली बिलीव कि ये सारे जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं इससे बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को या फिर जनरली इंडियन डायरेक्टर्स को 2 मेजर सबक मिलते हैं। सबसे पहला तो ये कि जब भी रामायण या महाभारत जैसे इंडियन एपिक्स उठाए जाएं तो कम से कम 1.5-2 साल उन पे प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए, उसके बाद ही उन पे फिल्म बननी चाहिए। सेकेंडली आई फील कि रामायण और महाभारत दोनों ही स्टोरीज इतनी वास्ट हैं कि कभी भी एक फिल्म इनके साथ जस्टिस नहीं कर पाएगी। आई थिंक फ्यूचर में डायरेक्टर्स जब भी इन सब्जेक्ट्स पे फिल्म बनाए तो या तो वो ट्रिलॉजी होनी चाहिए, या फिर 4-5 फिल्म की सीरीज होनी चाहिए, या फिर उस पर कोई वेब सीरीज बनानी चाहिए। बाकी अगर मेरा आदिपुरुष फिल्म का रिव्यू देखना हो तो यहाँ क्लिक कर दीजिएगा। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको पर्सनली आदिपुरुष फिल्म में क्या प्रॉब्लम लगी, और आपको क्या लगता है कि क्या वो मेजर पॉइंट्स थे जिस वजह से इंडियन ऑडियंस ने इस फिल्म को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। सब कुछ बताइएगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा हौसला रंजन को दीजिए इजाजत।